गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्लोक 58। अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है। अब ये पहले जो है भक्ति की महिमा और कर्म योग तथा ज्ञान आदि की अपेक्षा भक्ति के बारे में बताया गया था। कर्म योग ज्ञान योग, तो उनकी अपेक्षा भक्ति योग श्रेष्ठ है, ये सब बताया गया था। अब सूत्रकार यह दिखलाते हैं कि इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ होने पर भी भक्ति की प्राप्ति अन्य फलों की अपेक्षा सहज और सुलभ है। भक्ति की प्राप्ति में न विद्या की आवश्यकता है, न धन की, न श्रेष्ठ कुल प्रयोजनीय है और न उच्च वर्णाश्रम। अब ज्ञान योग के लिए तो थोड़ा सा ब्राह्मण हो एक, दूसरा सन्यासी हो तो और बढ़िया। भक्ति की प्राप्ति में न विद्या की आवश्यकता है, न धन की, न श्रेष्ठ कुल प्रयोजनीय है और न उच्च वर्णाश्रम। न वेदाध्ययन की आवश्यकता है, न कठोर तप की, न विवेक की जरूरत है, न कठिन वैराग्य की। आवश्यकता है केवल सरल भाव से भगवान की अपार कृपा पर विश्वास करके उनका सतत प्रेम भाव से स्मरण करने की। फिर सुलभता तो प्रत्यक्ष ही दिखने लगती है। भगवत कृपा सब पर सदा सर्वदा है। मनुष्य विश्वास नहीं करता, इसी से वह वंचित रह जाता है। भगवान की कृपा से अगर हम वंचित हैं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा हम पर नहीं है, तो यहाँ बताया कि भगवान की कृपा तो सब पर है ही है। हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो कृपा फील नहीं होती। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सब प्राणियों का सुहृद हूँ और जो मुझे सुहृद जान लेता है वह उसी क्षण शांति पा जाता है। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, हर बात में भलाई है, उसको एकदम शांति आ जाती है। जो हो सो होने दीजिए, चिंता कभी मत कीजिए। जो हो सो हो, चिंता बिल्कुल नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत कृपा पर विश्वास करके यह मान ले कि मैं भगवत कृपा के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर नीचे इर्द गिर्द भूत भविष्य में सब स्थानों और सब काल में भगवत कृपा भरपूर है। ऐसा मानते ही वह उस भगवत कृपा के प्रताप से तुरंत पाप ताप से मुक्त होकर भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो सारी बात है विश्वास की। हम मान लें कि भगवत कृपा हम पर बरस रही है। भगवत कृपा पर इस प्रकार विश्वास और निश्चय करके भगवान के अनन्य स्मरण का अभ्यास किसी भी अवस्था में बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र कोई भी कर सकता है। इसमें न कुछ छोड़ना है और न ग्रहण करना है। सदा सब पर भगवत कृपा होने पर भी हमें जो विश्वास नहीं है, बस उस विश्वास को स्थिर कर लेना है। फिर भक्ति की प्राप्ति के सभी साधन अपने आप सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। भक्ति किसी और साधन से नहीं मिलती, यह भजन से ही मिलती है। अगर विश्वास हो जाए तो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी किसी भी अवस्था में भगवान के अनन्य स्मरण का अभ्यास कर सकता है। न कुछ छोड़ना है, न ग्रहण करना है। सदा सब पर भगवत कृपा होने पर भी हमें जो विश्वास नहीं है, बस उस विश्वास को स्थिर कर लेना है। तो खास बात है विश्वास। भक्ति किसी और साधन से नहीं मिलती, भजन से मिलती है। भक्ति कैसे बढ़े, भक्ति कैसे आवे जीवन में? भजन हो। श्लोक 59। क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
भक्ति के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को भक्ति सुख का प्रमाण अपने आप ही मिलता रहता है। उन्हें स्वयमेव अनुभव होता रहता है, दूसरे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको भक्ति सुख प्राप्त होगा, सारी फीलिंग्स आएंगी जो भक्ति में होती हैं, तो प्रमाण अपने आप सहज सुलभ है, इसमें किसी का प्रमाण की ज़रूरत नहीं। हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बोला कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं, तुम्हें स्वयं प्रमाण मिलेगा, तुम भक्ति करते रहो। जैसे विवाह के बाद का सुख जो मिलता है वो विवाहिता स्त्री को ही पता है, क्या क्या घर में सुख दुख इत्यादि होते हैं। किसी लड़की से बात करो विवाह के बाद के क्या क्या बातें होती हैं, ना उसके समझ में आएगा ना कोई समझा सकता। विवाह के बाद क्या झंझट हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या सुख हैं, क्या दुख हैं, ये तो विवाहिता स्त्री समझती है। जो अपने घर में रह रही है सुखपूर्वक, उसे क्या पता। ऐसे कह रहे हैं जब भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो जो भक्त हैं उन्हें सब पता है कि भक्ति के मार्ग पर क्या क्या अनुभव होते हैं। ये बताने और समझाने और कहने की बात नहीं है। जो पुण्यात्मा महानुभाव सब कामनाओं का त्याग कर एकमात्र भगवत प्रेम की कामना से ही भगवत कृपा का आश्रय लेकर भगवान का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक पुलकित चित्त से भजन करते हैं, वे ही भक्ति सुख का अनुभव करते हैं। तो इसमें आवश्यकता किस बात की है? कामनाओं के त्याग की। कोई भी व्यक्ति पुण्यात्मा महानुभाव कह रहे हैं, जो भक्त होता है उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया, सब कामनाओं को त्याग कर वो क्या करता है? अन्य कामनाओं को, भगवान की कामना के अलावा सब कामनाओं को त्याग देता है। बस एक मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र भगवत प्रेम की कामना से ही उसका सिर्फ भगवान से प्रेम, भगवत कृपा का आश्रय लेकर भगवान का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक पुलकित चित्त से भजन करते हैं, वे ही भक्ति सुख का अनुभव करते हैं। तो खूब मन से खुश होकर भजन करते हैं, उनको भक्ति सुख प्राप्त होता है। श्लोक 60। भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। शांति रूपा है और परमानंद रूपा है। शांति और परम आनंद साक्षात भगवान का स्वरूप है। नाम जप भी आता है, कीर्तन भी आता है, संकीर्तन भी आता है, ये सब भजन। तो शांति और परमानंद साक्षात भगवान का स्वरूप है। अपने प्रेम रूप में स्वयं भगवान ही अवतीर्ण होते हैं, इसलिए वह भगवत प्रेम भी शांति और परमानंद स्वरूप ही है। जब हमारा प्रेम होता है भगवान से तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शांति और परमानंद की अनुभूति। और भगवान स्वयं ही प्रेम बनकर प्रकट होते हैं और फिर वो स्वयं ही भक्त के रूप में बन जाते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं। यही उनकी आनंद लीला है। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं, भक्त के रूप में ही भी वही हो जाते हैं, भक्त के रूप में प्रकट हो जाते हैं और आनंद का उपभोग करते हैं। आत्माराम मुनि, जीवन मुक्त महापुरुष, व्यास, नारद, सुखदेव, जनक, सनक आदि महात्मा उनके एक एक दिव्य गुण, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध, दिव्य मुरली ध्वनि और दिव्य सौंदर्य पर मुग्ध रहते हैं। यदि भगवान में इस जगत प्रसविनी आवरण करने वाली मलिना माया के ही गुणों का विकास होता या इसी से निमित्त उनका शरीर होता, तो माया की ग्रंथि को काटे हुए ब्रह्म स्वरूप महात्माओं का उनकी ओर इतना आकर्षण कभी नहीं होता। निर्गुणवादी जिस भगवत स्वरूप को शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं और वेद जिसे नीति नीति कहकर संकेत से समझाना चाहते हैं, वही मायातीत विज्ञान आनंद घन परमात्मा भक्तों के प्रियतम भगवान हैं। उनको शांति और आनंद के समुद्र कहने से भी उनका यथार्थ वर्णन नहीं होता। उनका जो प्रेम है वही परम शांति और परमानंद स्वरूप है।
इसी प्रेम का वर्णन देवर्षि नारद इस सूत्र में कर रहे हैं कि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है। जब तुम भक्ति करने लगोगे तो तुम्हारे अंदर में परम आनंद प्रकट होगा। ये किसका स्वरूप है? बोले प्रेम का। तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाएगा। प्रेम आ जाएगा तो तुम्हें परम शांति का अनुभव होगा, परम आनंद का अनुभव होगा। तो भगवान प्रकट हुए हैं, कैसे पता चलेगा? प्रेम आ जाएगा। जो महापुरुषों की बात कही, ये सब भगवान के दिव्य सौंदर्य पे मुग्ध हो जाते हैं। तो उनका आकर्षण इतना ज़्यादा क्यों होता है भगवान के प्रति? क्योंकि वो इनमें प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम प्रकट हुआ तो ये इतने आकर्षित हो गए। 61 लोक हानि की चिंता भक्त को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भक्त अपने आप को और लौकिक वैदिक सब प्रकार के कर्मों को भगवान के अर्पण कर चुका है। लोक हानि की चिंता, संसार में कुछ बिगड़ जाएगा, कारण परिस्थिति खराब हो गई तो कैसे होगा, कहीं मैं मर न जाऊं, ये लोक हानि की चिंता ये भक्त को कभी नहीं करनी चाहिए। भक्त क्योंकि सब कुछ भगवान के अर्पण कर चुका है, तो उसको केवल एक प्रियतम भगवान के चिंतन की ही चिंता रहनी चाहिए कि मेरा जो चिंतन है भगवान का विषयक, भगवान के लिए जो मैं चिंतन कर रहा हूँ, वो मेरा चिंतन ठीक प्रकार से चले। मेरा चिंतन हो, मेरा मनन हो, मेरा भजन हो, मुझे भगवान की याद बनी रहे, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान को कहीं भूल ना जाऊं। उसको ये चिंता होती है। दुनिया की चिंता, संसार की चिंता उसको बिल्कुल नहीं होती। क्या होगा, कैसे होगा, घर रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक बना रहेगा, पैसा रहेगा, पर ये सब सोचता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उसका। स्त्री पुत्र धन जन मानादि पदार्थ रहें चले जाएं, उसे इनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह तो पहले ही इन चीज़ों को भगवान के समर्पित कर चुका है और अकिंचन हो चुका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो सब चीज़ें हैं ये भगवान की हैं, जो मिला है सब भगवान का है, शरीर इत्यादि जो मिला है सब भगवान का है। और फिर उसको चिंता करने के लिए समय कहाँ है? भजन में लगा रहता है तो समय की तरह की चिंता करे। उसके चित्त को तो एकमात्र चिंता हरण, चिंतामणि की चिंता ने चुरा लिया है। उसका मन तो भगवान ने चुरा लिया है और भगवान उसके मन को वापस देंगे नहीं, तो कैसे चिंता करेगा? जगत की, संसार की चिंता कैसे करेगा? मन ही नहीं है उसके पास। मन हो तो चिंता करे। इसलिए इस पथ पर चलने वाले साधक को लोक हानि की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सबके सार अर्थ भगवान का, श्री हरि भगवान का ही चिंतन करना चाहिए और भक्त के हृदय में ऐसा ही होता है। संसार को तो वो सौंप चुका है भगवान को। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। स्त्री पुत्र धन जन मान आदि ये सब चीज़ें ये तो सौंप दी है उसने भगवान को। अब कोई चिंता नहीं है। अब इसको क्लियर कर रहे हैं 62 में। जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। लोगों ने क्या करा? धन जन मान सम्मान मकान जमीन पत्नी बच्चे सब सौंप दिए भगवान को। अब इनकी चिंता भगवान करें, मैं तो भजन करूँगा। तो वो सारे के सारे गालियाँ देने लग जाएंगे उसको परेशान करेंगे। वो चिंतित होगा, फिर परेशान होगा वो। तो कह रहे हैं जब तक भक्ति सिद्ध ना हो जाए, इतना मन लग गया भगवान में कि अब मन लौटता ही नहीं है संसार की तरफ। अब कोई कुछ कहता रहो, जैसे भिक्षुक गीत में वो बाद में चला गया जब सब छोड़कर, तो लोगों ने कितना ही बुरी तरह करा उसको। उसका मन बिल्कुल डामाडोल नहीं हुआ।
जब भगवान मन को चुरा लेते हैं तो फिर तो कुछ भी होता रहे दुनिया में। तो जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से उसे भक्ति का साधन करना चाहिए। उसे निष्काम भाव से भक्ति का साधन करता रहे। जो गुरु ने बताया है, जो समझ में आया है अपनी, कि मैं अब ये साधना करूं, ये साधन करूं, ऐसे भक्ति करूं, ऐसे भगवान की मानस पूजा करूं, या मंदिर में जाके पूजा करूं, या घर में मंदिर बना के पूजा करूं, ऐसे करूं, ये शास्त्र पढूं, ये ग्रंथ पढूं, जैसे कंप्लीट गुरु का बताया और अपनी समझ से भक्ति करता रहे, तो एक दिन भगवान के कृपा के द्वार खुल जाएंगे। अब उसे कुछ नहीं सोचना, अब तो सब सोचने वाले भगवान हैं। तो जब तक भक्ति की सिद्धि ना हो जाए, भक्ति सिद्ध ना हो जाए, तब तक लोक व्यवहार को नहीं छोड़े, बस निष्काम भाव से भक्ति का साधन करता रहे। ये बात क्लियर की। घर परिवार अपना जैसा चल रहा है, जिस प्रकार से हो सकता है, सब बातें कम कर दे, ठीक ठीक अपना चला ले काम, और मन जो है पूरा निष्काम भाव से भक्ति में लगा दे, या स्वयं लग जाए, निष्काम भाव से भक्ति में स्वयं लग जाए। जब प्रेम की उच्च दशा प्राप्त हो जाएगी तो ये सारे जो संसारी चीज़ें हैं, ये सब बंधनों से वो छूट जाएगा। लेकिन जो जानबूझकर प्रेम के नाम पर शास्त्र विधि का त्याग करेगा, लोक व्यवहार का, घर परिवार का त्याग कर देगा, तो वो जो है वो ढोंगी कहलाएगा। ढोंग करके बैठ जाएगा कि भाई हम तो भजन कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब कौन आया है कौन गया है। ढोंगी को फिर सजा मिलती है, फिर परेशान होता है। तो फल की कामना छोड़कर कर्म करते रहो और भजन करते रहो। गुरु भगवान के शुक्राने।